अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं लूमियन 10 के न्यू फीचर्स के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है फ़ोटो मैचिंग। फ़ोटो मैचिंग बेसिकली काम कैसे करता है कि आपने गूगल अर्थ में कहीं पे भी दुनिया में जहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपने कोई एग्जिस्टिंग ऑलरेडी घर बना हुआ है, कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसके ऊपर आपने लेआउट करना है अपना मॉडल या कि किसी खाली जगह पे आपने लेआउट करना है। ये यहाँ पे हेल्प मिलेगी आपको कि आपने प्रोजेक्ट को कहाँ प्लेस करना है। मैंने एक 3D सिटी की इमेज को किया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। आपने यहाँ से अपनी पिक्चर को कैप्चर कर लेना है जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट को प्लेस करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखना। यहाँ से आपने करना क्या है कि जो आपने इमेज लोड करनी है, जो आपने ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट की एग्जिस्टिंग लोकेशन है वहाँ की आपने इमेज यहाँ पे क्लिक करना है फ़ोटो पे और आपने उस इमेज को लोड कर लेना है, जो भी आपकी इमेज होगी। यहाँ से मैं इमेज को लोड नहीं करता। यहाँ से आपने प्लेस रेफरेंस पॉइंट को ऐड करना है। प्लेस रेफरेंस पॉइंट बेसिकली होता क्या है, ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। ये बॉक्स बेसिकली आपका मॉडल है, जो आपने मॉडल बनाया हुआ है लूमियन में, वो है आपका मॉडल। और इसके आपको ये 4 एक्सिस भी नज़र आ रहे होंगे, X1, X2, Z2 और Z1। ये आपने अपने जो मॉडल है 3D मॉडल जो कि आपने गूगल अर्थ से लिया हुआ है, उस पे आपने सेट करना है सेम इसी तरह जिस तरह इस पे लेआउट हुआ है। तो यहाँ से मैं अपना रेफरेंस पॉइंट सेट करता हूँ। ये मेरे मॉडल का रेफरेंस पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट करूँगा। यहाँ से मैंने रेफरेंस पॉइंट को ओके किया और यहाँ से कर दिया ओके। जैसे ओके किया तो ये मेरा एक बहुत बड़ा सा मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। इसको मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मेरे पास स्केल है तो इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको मूव राइट एंड लेफ़्ट कर सकता हूँ। जहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है वहाँ पे इसके कॉर्नर पे इसके ऊपर लेआउट करना चाहूँ या मैं किसी खाली जगह पे इसको लेआउट करना चाहूँ, वो मेरी अपनी मर्ज़ी है। अगर मैंने इसको रोटेट करना है तो रोटेट में कैसे करूँगा, ये ऊपर मेरे पास स्केल बनी हुई है तो यहाँ पे मैं इसकी ये रोटेशन भी कर सकता हूँ 90 डिग्री और ये मुख्तलिफ जो है। यहाँ से इसको मैं मैनुअली भी इसको रोटेट कर सकता हूँ जैसे मेरी मर्ज़ी। मैं इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं हाई कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ ताकि आपको इसकी ओरिएंटेशन जो है वो क्लियरली नज़र आए कि ये कैसे रोटेट कर रहा है। और डिग्रियों के हिसाब से भी आप कर सकते हैं इसको रोटेट। तो इसको लेआउट करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से इसका जो रेफरेंस पॉइंट है इसके ऊपर लेआउट कर दें। इसकी जो स्केल है उसको अप और डाउन कर सकते हैं कि जो आपका मॉडल है। यहाँ पे इसके ऊपर मैं एज ए एग्जांपल आपको लेआउट करके बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोजेक्ट को इसके ऊपर सेट कर सकते हो हैं या किसी और जगह पे सेट कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि अपने प्रोजेक्ट को आप कैसे लेआउट करना चाह रहे हो। यहाँ से स्केल वगैरह भी आप सेट कर सकते हो और इसके ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं, ये डिफ़ॉल्ट है, इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ओके कर देना है। जब आपकी मैच हो जाएगा, फ़ोटो मैच हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट के ऊपर लेआउट हो जाएगा तो वहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ से मैं इसको बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करें जहाँ पे आप करना चाह रहे हो। यहाँ से मैं ओके करूँगा। ये मेरे फ़ोटो के साथ मैच हो गया है या नहीं हुआ, ये आपको ख़ुद डिसाइड करना है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो आपके फ़ोटो के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ आप इस पे इफ़ेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। जब प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, ओवरले कर लिया है, तो यहाँ पे आप इस पे इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे सन इफ़ेक्ट है, सन इफ़ेक्ट को अप्लाई करेंगे तो इसी मॉडल पे जो आपका इफ़ेक्ट है वो अप्लाई भी हो जाएंगे। सन हेडिंग वगैरह भी अप्लाई हो जाएगी।
इसके बाद अगर कोई जो पौधे वगैरह आप लगाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई मज़ीद पौधे लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ड में चले जाएं। बिल्ड में जाने के बाद यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का ये पौधा, मैं एक ही पौधा आपको लगा के बताता हूँ, आप मज़ीद भी लगा सकते हो। यहाँ से मैं जैसे पिक्चर में जाऊँगा तो ऑलरेडी ये पौधा मेरा यहाँ पे लग जाएगा। अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से बिल्ड में जाके इसको डिलीट भी कर सकते हो, तो ये आपका पौधा यहाँ से ख़त्म भी हो जाएगा, डायरेक्टली ख़त्म हो गया। यहाँ से इसकी आप अगर पिक्चर रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ स्टोर कर लें पिक्चर, और यहाँ पे रेंडर पे जाओगे तो वही सेम जो नॉर्मल लूमियन की रेंडरिंग है आपके पास आ जाएगी। आप यहाँ से इसको रेंडर कर सकते हो। तो इफ़ेक्ट पे बात करते रहेंगे लूमियन 10 पे। आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।